ये है इंडिया नोमी। जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही है? पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री। इस वक्त सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई पीक पे हैं। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है? इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। हम लोग दोगले लोग हैं और हम इस किस्म की हरकत नहीं करते। हमें जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो, जहाँ से हमें फायदा हो, वहाँ हम हमेशा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। मोदी जी ने 2-4 बिलियन, इधर ट्रिलियन तो नहीं चले, बिलियन ही सही, 2-4 बिलियन इस तरफ खिसका दिए कि लो, उस दिन आप देखिएगा कि एक भी आवाज पाकिस्तान से नहीं उठेगी। टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी, अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, मच ऑफ दैट इज राइट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैनी पीपल मे नॉट एग्री, बट दिस इज अ स्टोरी। इफ यू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, यू कैन से कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing, and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक व्हिच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कहते थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड। ठीक है, so this is an economic stupid. So they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ दें because competitor का आपस में मसले होते हैं, but Bollywood stars, cricketers और industrialists को बताया जा रहा है कि this is an economic stupid, and after an economic stupid, this is, you know, the most important thing is religion, identity and history of India, which we are reclaiming. मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आजादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊं, तो वहाँ जाके क्या करूंगा मैं? यही ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही है, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो अब आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए, एक तरफ कहें इंडिया से आए, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए, हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं।
हम नाम के मुसलमान हैं। गजबा में देख लें क्या हो रहा है, अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं हथियार दूंगा, हर चीज़ दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ कि हम उसके साथ हैं, हम मजामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे मैं दीवार लाइक शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप देख रहे हैं इंडियानो में।